और लास्ट हमने डिफरेंशियल इक्वेशन किया था, तो अब हम लोग करने जा रहे हैं 3D ज्योमेट्री। तो करते हैं स्टार्ट। इसमें डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन पढ़ना है और स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, प्लेन सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट 3D ज्योमेट्री। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो एक वेक्टर मान लेते हैं ए, वेक्टर इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो ये वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ। अच्छा, इस चैप्टर का फॉर्मूला मैंने फॉर्मूला में दे रखा है, ठीक। तो ये एक वेक्टर है जो तीनों एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ वो अल्फ़ा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है और जेड के साथ गामा एंगल बना रहा है। एक वेक्टर है या एक लाइन है जो कि तीनों एक्सिस के साथ अल्फ़ा बीटा एंगल बना रहा है। तो इसका जो कॉस वैल्यू होगा, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा को क्या बोलते हैं? डिनोट कैसे करते हैं? एल एम एन, ठीक है। एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा, एन इक्वल टू कॉस गामा। आपस में एक रिलेशन होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अल्फा बीटा गामा क्या है? एंगल विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? जब इन तीनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वो डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। तो ये जो वेक्टर है ए बी सी, इसी को बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? ए बी सी। डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? अगर एंगल नहीं दे रखा है तो, वेक्टर दे रखा है तो ए बाय इस वेक्टर का मॉड, फिर बी बाय इस वेक्टर का मॉड और सी बाय इस वेक्टर का मॉड, ठीक है। लाइन के डायरेक्शन कोसाइन में प्लस माइनस देना है, वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन में प्लस माइनस नहीं देना है। तो इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। अगर एंगल दे रखा तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, वेक्टर दे रखा तो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। अब देखते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चन आता है। अच्छा, दो वेक्टर, दो लाइन या दो वेक्टर पैरेलल तब होगा, लाइन्स पैरेलल इफ L1 बाय L2 इक्वल टू M1 बाय M2 इक्वल टू N1 बाय N2। ये सब फॉर्मूला में बता रखा है, ठीक। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पर। इस पर क्या क्या क्वेश्चन है इससे इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर या लाइन। वेक्टर या लाइन दोनों आ सकता है, ठीक है। विच मेक्स एंगल 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री विद द एक्सेस, ठीक है। तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा? cos 45, M कितना? cos 90 और N कितना? cos 45। कितना हो गया L का वैल्यू? 1/2। M कितना? 1। ये कितना? 1/2, ठीक है। क्लियर। एक तो ऐसे क्वेश्चन आता है, एंगल दिया रहेगा, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है इफ लाइन मेक्स एंगल 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, 90 विथ वाई, फाइंड एंगल विथ जेड। एक्स का एंगल दिया है 60 डिग्री, वाई का एंगल दिया है 90 डिग्री, फाइंड एंगल विथ जेड। तो एल कितना हो गया? cos 60
m कितना हो गया cos 90। तो हमें पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। एल कितना है 1/4, एम कितना 0, एन स्क्वायर हमें नहीं पता, तो एन स्क्वायर कितना हो गया 3/4, एन कितना हो गया √3/2। सो कहाँ पर आता है ये थीटा, गामा कितना हो जाएगा, कहाँ पर आता है ये 30 में। ठीक है, ये हो गया इसका सेकंड क्वेश्चन। 2 का एंगल दिया है, तीसरे का एंगल फाइंड करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन 3, अलाइन मैक्स एंगल अल्फा बीटा गामा with the axis, find value of sin square alpha plus sin square beta plus sin square गामा। ठीक है, अच्छा हमें पता है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। हमें निकालना साइन का है, तो इसको करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 है ना। ये 1 1 1 3 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना 1। तो ये निकालना है, कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, ठीक है, इसकी जगह पर ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको कर लेना है। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा, cos 2 बीटा और cos 2 गामा। फॉर्मूला डाल देना है इसका, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, इसका वैसे ही 2 कॉमन लेंगे और cos स्क्वायर अल्फा बीटा गामा के बदले 1 बिठा लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। A line makes equal angle with the axis, find डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। एक लाइन जो है वो तीनों एंगल, तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, तो लेट द एंगल इज क्या अल्फा, एल कितना हो गया कॉस अल्फा, एम कितना कॉस अल्फा, एन कितना कॉस अल्फा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है 1, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा कितना 1, कॉस अल्फा कितना प्लस माइनस 1/√3। ये आ गया डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। ठीक है, इसमें कि ये पूछता है कि इफ़ के इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन फाइंड के। ठीक है, तो हमें क्या करना है एल स्क्वायर मतलब के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 1, सो 3k स्क्वायर इक्वल टू 1, सो के इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, इसमें एक ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी द डायरेक्शन कोसाइन। ऑप्शन दे देगा, एक दिया 1 1 1, एक दिया 1/√3 1/√3 1/√3, एक दिया -1/√3 -1/√3 1/√3,
तो हमें चेक कैसे करना है कौन सा नहीं होगा, तो तीनों का स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए। देखिए इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 3 आ जाएगा, तो ये वाला क्या होगा, नहीं होगा ये, ठीक है। इतना क्वेश्चन आता है इस वाले टॉपिक से, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो से। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, फॉर्मूला बता रखा है मैंने, 1 0 0 याद कर लेना है इसको, है ना। वाई एक्सिस क्या होता है 0 1 0, जेड एक्सिस क्या होता है 0 0 1। डायरेक्शन कोसाइन रेशियो भी यही हो गया, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स वाई प्लेन क्या होता है, एक्स वाई प्लेन क्या होता है 1 1 0। वाई जेड प्लेन क्या होता है 1 0 1, और जेड एक्स प्लेन क्या होता है 0 0 1, ठीक है। हो गया डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस एक्स वाई प्लेन जेड वाई प्लेन, ठीक है। तो यहाँ तक का जो टॉपिक था वो था डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, तो इतना ही क्वेश्चन इससे करना है। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला एक बार देख लेना है, फॉर्मूला मैंने डाल रखा है, वहाँ से याद कर लेना है फॉर्मूला को, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है जो फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूला याद करना जरूरी है इस चैप्टर का, ठीक है। तो इतना पढ़िए।